Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब किसी को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तब डॉक्टर उसका ब्लड ग्रुप ज़रूर पूछते हैं। ऐसी इमरजेंसी में खून जो है वो ब्लड बैंक से लिया जाता है और फिर रिश्तेदार या दोस्त अपना खून डोनेट करते हैं ताकि ये लेन देन का जो सिलसिला है वो बना रहे, ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो। पर मरीज़ को कोई भी किसी का भी खून यूं ही नहीं चढ़ा दिया जाता। उस खून की प्रॉपर जांच होती है, सफाई की जाती है, फिर अगर वो खून फिट है तब पेशेंट को चढ़ाया जाता है। अब ऐसा ही खून ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है। एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता है, क्या पेशेंट को सेम ब्लड ग्रुप का खून ही चढ़ाना ज़रूरी है? आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं सवाल का जवाब। साथ ही जानेंगे खून चढ़ाते हुए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और अगर गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया तो क्या होगा। सुनिए। इसका आंसर है नहीं। डेफिनेटली सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाना बेहतर है, सही है, लेकिन एक टर्म होती है ग्रुप मैच्ड यूनिट, जिसका मतलब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं सेफली, जो ग्रुप से मैच रहते हैं। जैसे एक बी ब्लड ग्रुप को बी का जो कि सेम है ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है ब्लड प्रोडक्ट, उसके अलावा ओ ग्रुप का भी ब्लड ग्रुप PRBC ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। AB को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, उनको सब ब्लड ग्रुप दिए जा सकते हैं। और O को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, तो प्रेफरेबली पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव दिया जाता है, लेकिन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को नेगेटिव का ग्रुप भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। खून चढ़ाते समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, मैच्ड यूनिट बहुत ज़रूरी है कि बिफोर ट्रांसफ्यूजन से पहले हम ब्लड ग्रुप को चेक करें और ब्लड को, रिसिपिएंट के ब्लड को और डोनर के ब्लड को एक टेस्टिंग करते हैं जिसे कहते हैं क्रॉस मैचिंग। वो करना बहुत आवश्यक है। सो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, एक स्लो पेस पे शुरुआत की जाती है और पहले 15 मिनट ज़रूर से पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, उनके वाइटल्स को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो पेशेंट्स में हो सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी है मॉनिटरिंग एंड ट्रांसफ्यूजन स्लो स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे दे सकें। और एक और चीज़ ज़रूरी है कि जैसे ही ब्लड बैंक से ब्लड आपके पास पेशेंट के बेड साइड पे आ जाता है, उसको जल्द से जल्द ट्रांसफ्यूज करें। उसे बहुत देर बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे ना रखें। कुछ सीरियस इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं, कभी कभी डेथ भी हो सकती है, लेकिन जॉन्डिस और कुछ और ब्लड के रिएक्शंस, पेशेंट के एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खून डोनेट करते हुए और खून चढ़वाते हुए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। सही जानकारी होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सर्टिफाइड ब्लड बैंक में ही खून डोनेट करिए और वहीं से खून लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। भूलने की बीमारी, तनाव से सिर दर्द जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया में अचानक इसके केसेस, ये समस्या बढ़ गई है। एक नामी जर्नल है लैंसेट न्यूरोलॉजी। इसमें ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स नाम की एक रिसर्च छपी है। इसका कहना है कि पिछले 30 सालों में नर्वस सिस्टम की समस्याओं से जूझ रहे लोगों की संख्या 18% तक बढ़ गई है। कौन सी है ये बीमारियां? ये है स्ट्रोक, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और मेनिंजाइटिस। इसके अलावा माइग्रेन और डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्याओं में भी बढ़त हुई है। इस रिपोर्ट से ये भी बात सामने आई कि दुनिया की लगभग 43% आबादी किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रही है। अगर आंकड़ों में कहें तो दुनिया में 340 करोड़ से ज़्यादा लोग। स्वास्थ्य के मामले में आपने हमेशा ये देखा होगा कि जिनके पास कम सुविधाएं होती हैं उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस मामले में भी यही बात सामने आई। 80% बीमारियों से होने वाले नुकसान और मौतें गरीब और मध्य आय वाले देशों में होती हैं।
न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी थी टेंशन टाइप हेडेक या तनाव की वजह से होने वाला सिर दर्द। साल 2021 में दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोग इस समस्या से जूझ रहे थे। दुनिया में 110 करोड़ से ज़्यादा लोग माइग्रेन की समस्या से परेशान थे। माइग्रेन और सिरदर्द तो काफ़ी आम है, लेकिन इस रिपोर्ट में एक बात और सामने आई है जो कि काफ़ी चिंताजनक भी है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के मरीजों की संख्या पिछले 30 सालों में 3 गुना बढ़ गई है। कुल मिलाकर नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां पिछले कुछ समय में बहुत ही तेज़ी से बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। क्या किडनी के मरीजों को नींबू से परहेज करना चाहिए? कई लोगों को नींबू पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए अहम होता है, लेकिन किडनी की बीमारी से जूझ रहे इंसान के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि नींबू उसके लिए अच्छा है या नहीं। किडनी के मरीजों के लिए नींबू के क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर करुणा चतुर्वेदी से। उनका कहना है कि सही मात्रा में नींबू लेने से किडनी के मरीजों को आमतौर पर कोई खतरा नहीं होता है। नींबू विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट और साइट्रिक एसिड से भी भरपूर होता है। ऐसा नहीं है कि नींबू पानी या नींबू का रस पीने से किडनी के मरीजों की कंडीशन खराब हो सकती है। हालांकि बहुत अधिक नींबू लेने से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत अधिक नींबू से दस्त और उल्टी हो सकती है। नींबू पानी एक डायूरेटिक के तौर पर भी काम करता है। इसका मतलब है कि ये शरीर से फ्लूइड बाहर निकालने में मदद करता है और इसलिए आपको इसे पीने के बाद बार बार पेशाब होता है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि नींबू पानी पीने से क्रेटिनिन का जो लेवल है उसे घटाने में मदद मिलती है। अब ये क्रेटिनिन क्या होता है? हमारी किडनी टॉक्सिन और वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। इन्हीं वेस्ट में क्रेटिनिन नाम का भी एक केमिकल प्रोडक्ट होता है। जब आपकी मांसपेशियां एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं तब उनको बनाने वाला ऊतक यानी टिश्यू टूट जाते हैं। इस टूट फूट से क्रेटिनिन बनता है। एक व्यक्ति में जितनी अधिक मांसपेशियां होंगी, ब्लड में उतना ही अधिक क्रेटिनिन मौजूद होगा। इसे किडनी बाहर निकालने का काम करती है। किडनी कितनी मात्रा में क्रेटिनिन बाहर करेगी, ये उम्र और किडनी की कंडीशन पर भी निर्भर करता है। जब किडनी किसी वजह से ठीक से काम नहीं कर रही होती, तब ब्लड में क्रेटिनिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन नींबू पानी क्रेटिनिन लेवल को बढ़ा या घटा नहीं सकता है। अपने खान पान में आपको नींबू शामिल करना चाहिए। नींबू पानी कभी भी पिया जा सकता है। अगर आप सुबह खाली पेट नींबू पानी पीते हैं तो और भी अच्छा है, तो नींबू ज़रूर ले सकते हैं आप, बस सही मात्रा में। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहाँ? बताइए आप, क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।